बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार से करेले की सब्ज़ी बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी करेले लेके इसको इस तरह कटिंग करके छिलकों समेत और बीज समेत जो है मैंने इस तरह से कटिंग करके इसको नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं अब ये जो है पहले के मुकाबले में थोड़े से नरम हो गए हैं। तो अब मैं इनको धो लूँगी। तो मैं सबसे पहले ये जो बीज हैं इनको इसमें से रिमूव कर दूँगी। तो बीज निकालने के बाद फिर हम इन्हें जो है 2-3 पानी धो लेंगे। तो आपने यानी कि बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं धोना, हल्के हाथों से ही धोना है, क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा दबा दबा के अच्छी तरह जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे धोते हैं। तो आप ऐसे मत धोइएगा। तो यानी कि दरमियाने हाथों से, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीले, इस तरह आप करके इसको धो लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं करेले हैं इनकी ये बीज निकाल के इनको धो लेती हूँ और उसके बाद फिर हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी बस मैं आपको एक बात और बताती चलूँगी, अगर आप बीज को इस वक्त ना भी निकालें, लेकिन जब आप धोएंगे तो जब आप इसको मलेंगे तो ये बीज ऑटोमेटिकली जो है बहुत सारे तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। तो बाकी जो रह जाएंगे वो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको धोने से पहले ही निकाल रही हूँ। तो अक्सर मैं भी ऐसी करती हूँ कि बीज को मैं नहीं निकालती, जब मैं धो रही होती हूँ उसमें मल रही होती हूँ तो उसी में काफ़ी हमारे जो बीज हैं वो निकल जाते हैं। तो यहाँ भी बस मैंने करेलों को धो लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और मैंने इनको 2 से 3 पानी धोया है और मैंने इसे हल्के हाथों से ही निचोड़ा है, यानी कि दरमियाने हाथों से, ना ही ज़्यादा खुश्क है और ना ज़्यादा गीले हैं। और इसके जो तमाम बीज हैं वो ये हैं जो मैंने धोते हुए निकाल लिए थे और उससे पहले भी कुछ निकाल लिए थे। तो चलिए अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। बस पैन में मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल लेती हूँ, क्योंकि ये जो करेले होते हैं ये ज़्यादा घी में ही बनाए जाते हैं। अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो आप कम घी में भी बना सकते हैं, कम घी में भी मज़े के बनते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो फिर मैं इसमें जो करेले धो के रखे हैं मैं वो डाल दूँगी। अभी बस हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो करेले धो के रखे हैं इसमें डाल देती हूँ और इन्हें हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा इसको इतना फ्राई करेंगे ये इनका कलर काला हो जाए और ना ये जो हरे हरे नज़र आए, यानी कि हमने इन्हें फ्राई करना है। वो मैं आपको बताऊँगी हमने इसे कितना फ्राई करना है। तो यहाँ पे भी बस करेले डालने के बाद मैंने वक्फे वक्फे से इनको हिलाती रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इन पे हल्का सा ब्राउन सा कलर आ गया है और इनको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैंने 15 मिनट जो है ब्राउन किया है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ दूसरी प्लेट में। इस तरह तमाम घी जो है छानते हुए घी को हम इसको इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बस करेलों को मैंने ऑयल से निकाल लिया है। अब यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो जो अपना प्याज है इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसको भी हमने ज़्यादा लाल नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस हमारा जो है प्याज फ्राई हो चुका है, बस हम इसे इतना ही करेंगे, पकाएंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं इसे ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें थी इस तरह रफली कट करनी है, एक इसमें शामिल कर लेते हैं और एक इसको मिक्स कर देते हैं। फिर कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून जो है कुटा हुआ दरदरा जो है कुछ धनिया है और हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक के हमने करेलों को भी लगाया था, तो चेक करके हम इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसे हाफ़ टी स्पून ही डाला है। और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है, फिर 1 टीस्पून जो है कुछ मिर्च है। तो इन तमाम चीज़ों को हम इसके साथ हिला लेते हैं। और यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्चों को भी जो है ज़्यादा नहीं पकाना, बस टमाटरों को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है। फिर 1/4 कप जो है इसमें दही ऐड कर देंगे। तो अब दही का पानी खुश्क होने तक हम इस मसाले को पका लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं दही का पानी खुश्क हो गया है और हमारा जो मसाला है इसने ऑयल जो है छोड़ दिया है। तो मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच में मज़ीद ऑयल शामिल किया है। अगर आप कम ऑयल खाना चाहते हैं तो आप कम ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। तो मसाला हमारा जो है भुन चुका है। अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करके हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसे मीडियम
से भी कम फ्लेम करके थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे, ताकि तमाम चीज़ों का जो मसालों का फ्लेवर है इन करेलों में आ जाए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और फ्लेम कम कर देती हूँ। तो यहाँ भी बस इसको ढके हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्ज़ी है इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो एक दफ़ा मैंने इसे दरमियान में हिला दिया था। तो अब इसको चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पे आखिर में इसमें जो है थोड़ा सा मैंने कटा हुआ हरा धनिया है ये छिड़क देते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट या गरम मसाला बिल्कुल शामिल नहीं किया, बस मुख्तसर मसाले से ये सब्ज़ी तैयार की है। लेकिन ये जितनी कम मसाले में आप सब्ज़ी तैयार करेंगे ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो चलें अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बस सब्ज़ी को डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं देखने में कितने मज़े की लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़े की है। तो यहाँ भी बस हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।